चलिए, अभी हम पढ़ेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी। ये जो वोकैबुलरी है, सब पिछले ईयर पूछा हुआ है, पिछले साल सब प्रीवियस ईयर ही हम लेकर के आते हैं, ताकि क्योंकि एसएससी जो है वो हमेशा प्रीवियस ईयर ही ज़्यादातर रिपीट करता है 95%। आप क्या करें कि इस वीडियो को 2 से 3 वर्ड मीनिंग तक देखें, उसके बाद लगे कि हाँ याद हो रहा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। लगे कि नहीं 2-3 वर्ड मीनिंग के बाद लगे कि इससे अच्छा तो हम कर सकते हैं या फिर कोई और है, तो आप वीडियो को स्किप करें और किसी और का वीडियो देखें जहां आपको लगे कि हाँ ये बहुत बेहतर है। तो बढ़ते हैं आगे। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। तो यहाँ लिखा हुआ है गरम, उसके बाद है पी, गरम पी। तो गरम पी को याद रखेंगे चिड़चिड़ा से, तो गरम पीने के कारण वो क्या हो गया? चिड़चिड़ा हो गया। जब भी कोई पानी मांगे गरम पियो, क्योंकि डॉक्टर बोला है उसको गरम पियो। जब भी पानी मांगे गरम पियो, जब भी पानी मांगे गरम पियो। तो गरम पी पी के वो क्या हो गया? चिड़चिड़ा हो गया कि एक बार तो ठंडा पानी दो, इतना गर्मी में तुम गर्म पानी पिया रही है। बस बेचारा क्या हो गया? चिड़चिड़ा गई, मुंह का एकदम कौन सा झोंझार ग्रुप बना रहा है। तो ऐसा ही हो गया। तो आप क्या करेंगे ना, इसमें हम लास्ट में एक टेस्ट लगाएंगे वर्ड मीनिंग का और देखेंगे याद हुआ है कि नहीं। मैच द फॉलोइंग करेंगे तब आपको सब याद हो रहा होगा, आप चिंता ना करें। नेक्स्ट, पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। पॉन्डर का मतलब क्या होता है? विचार करना। पुराने पिक्चर में दिखाया जाता है जब कोई सोचना होता था, कोई चलना होता था, तो आदमी पॉन्ड मतलब होता है तालाब। तालाब के पास बैठ करके छोटे छोटे पत्थर लेकर के फेंकते रहता था, सोचते रहता था, फेंकते रहता था, सोचते रहता था, है ना? तो विचार करता था। तो ये पॉन्डर, पॉन्डर यानी पॉन्ड। तो पॉन्ड पर बैठ करके क्या करता आदमी? विचार करता है। ये देखिए, ये ना, इसका मन में एकदम गुलाब का फूल खिला हुआ है कि आज न कल तो ममता बनर्जी आएगी, लालू यादव प्रपोज करेगी, सोच रही है। तो पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। तो पॉन्ड में बैठकर विचार कर रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इंजेस्ट का मतलब होता है खाना पीना। इंजेस्ट का मतलब खाना पीना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंजेस्ट। अगर 2-3 बार हम बोले इंजेस्ट, इंजेस्ट, इनगेस्ट, इंजेस्ट, इनगेस्ट, और गेस्ट का मतलब हमारा मेहमान। गेस्ट का मतलब क्या हुआ? मेहमान हुआ। तो इंजेस्ट, इनगेस्ट, इंजेस्ट, इनगेस्ट, इनगेस्ट को क्या करो? खाना पीना बढ़िया से दो। तो इंजेस्ट, इनगेस्ट, इंजेस्ट, इनगेस्ट। तो इनगेस्ट को क्या करो? खाना पीना बढ़िया से दो, सब कुछ अच्छा से दो, सब कुछ सही होना चाहिए। तो आगे जो भी है, कोका कोला भी इसकी यहाँ रखा हुआ। कोका कोला भी इसकी, ये कौन रोटी है कि का है ना? परोठा। नेक्स्ट, डिस्कार्ड का मतलब होता है हटा दो। अच्छा, कार्ड हम लोग एक ताश का पत्ता खेलते हैं ना, यहाँ पे ये ताश का पत्ता है। बोला कि देखो, जिंदगी में सक्सेस होना है दिस कार्ड। दिस कार्ड मतलब इस कार्ड, दिस कार्ड को हटा दो जिंदगी से, मतलब जुआ नहीं खेलो। या फिर ऐसे याद रख सकते, या तो नहीं तो ये डिश जो हम घर में चलाते हैं उसमें कार्ड लगता है रिचार्ज करा के, तो दिस कार्ड को हटा दो, है ना? अब नहीं कराएंगे रिचार्ज। कोई पढ़ता लिखता नहीं है, सब खाली ओरी बोरी चीज़ देखता है, कभी कार्टून तो कभी पबजी तो कभी सब्जी तो कभी भिंडी ले आलू ले। तो डिस्कार्ड मतलब हटा देना। तो डिस का कार्ड को क्या करो? हटा दो। नेक्स्ट, विम्सिकल का मतलब होता है मनमौजीपन। विम्सिकल मतलब क्या होता है? मनमौजी। हम लोग दुकान में जाते हैं ना, तो हम लोग तो खार पानी से निप धो लेते हैं बर्तन वर्तन। खार मतलब नहीं, ये राख, राख, हाँ, राख से धो लेते हैं। तो लेकिन अब नया ट्रेंड आया है विम। विम मतलब क्या था? विम साबुन जो मिलता है, तो विम साबुन ला करके हम लोग क्या करते हैं? एकदम मनमौजी से ज्यादा बर्तन रगड़ते हैं ना, रगड़ रगड़ के क्या करते हैं? बर्तन को धोते हैं। तो विमसिकल मतलब मनमौजी। तो विम सिकल, विम सिकल, तो विम से कल, विम से कल, यहाँ तक। विमसिकल, विम से कल, विमसिकल, विम से कल, विमसिकल, भीम से, विम से कल। तो विम साबुन से कल मनमौजी तरीके से क्या किए थे? बर्तन धोए थे पहली बार। अरे हम लोग तो लड़का सब ऐसे भी मस्त आदमी होते हैं, ये विम से बर्तन धोते हैं। हम लोग को फ्री मिलता है तो उसे मुंह धो के भी चल जाते हैं। सेंट अच्छा रहता है नींबू का, इसलिए धो लेते हैं। नेक्स्ट, शील्ड का मतलब होता है रक्षा करना। हम 2-3 बार अगर शील्ड बोले ना, शील्ड फील्ड, शील्ड फील्ड, शील्ड फील्ड, तो फील्ड में यानी कि फील्ड में कौन रक्षा करता है? बाहर अगर हम निकलते हैं खेत में या फिर बाउंड्री में या फिर किसी का बॉर्डर में, कौन रक्षा करता है? फौजी सब रक्षा करना है ना। तो शील्ड फील्ड, शील्ड फील्ड। तो फील्ड में फौजी सब क्या करते हैं? शील्ड करते हैं। शील्ड मतलब क्या होता है? रक्षा करना।
शील्ड मतलब रक्षा करना। तो फील्ड में शील्ड होता है, फील्ड में क्या करता है फौजी सब, शील्ड करता है यानी सुरक्षित रखता है। फील्ड में फौजी सब शील्ड रखता है, फील्ड में क्या रखता है, शील्ड रखता है यानी सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट, इंट्रेंट का मतलब होता है नया सदस्य। इंट्रेंट का मतलब क्या होता है, नया सदस्य। तो इंट्रेंट, अभी इसको अगर तोड़ के पढ़े तो इंटर आंट, इंटर आंट। तो इंटर में जो आंट है, नई नई आंटी है, शादीशुदा है, वो अभी नया सदस्य बनी है इंटर के लिए। किसके लिए, इंटर के लिए। इंटर का मतलब वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो इंटरे में आंट, इंट्रेंट इंटर आंट, इंट्रेंट इंटर आंट। तो इंटर आंट, इंटर में जो आंट है वो भी क्या है, नई नई सदस्य बनी हुई है। नेक्स्ट, स्ले का मतलब होता है हत्या करना। स्ले का मतलब क्या होता है, हत्या। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, स्ले का मतलब होता है साला, हत्या कर दिया रे, स्ले साला, ए साला, ए स्ले साला, ये तो हत्या कर दिया। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, स्ले 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 स्लैब, स्लैब का मतलब गुलाम होता है ना। तो स्लैब लोगों को क्या कर दिया जाता था पहले ज़माने में, हत्या कर देता था, कोड़ा से मार मार के, है ना। चल साला काम नहीं करेगा, मतलब बहुत बेरहमी से एकदम शासन किया अंग्रेज लोग। उन लोग मतलब देखते थे पहले का कुछ अगर दिखाया था तो रूह काँप उठेगा, ऐसा एक लोग करता था, कोड़ा से मार मार के परेशान करता था। उसने भोगेगा मरेगा पिलुआ साले। तो स्लेह का मतलब हत्या करना, स्लैब मतलब लोगों की हत्या। तो स्लैब यानी गुलाम, गुलाम लोगों को क्या कर दिया, हत्या कर दी गई। तो स्लेह मतलब हत्या करना। नेक्स्ट, एघास्ट का मतलब होता है भौचक्का। भौचक्का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना, दंग रह जाना। तो अब यहाँ लिखा है एघास्ट, और हम घास्ट को अगर घोस्ट कर दे तो एघास्ट को करते ए घोस्ट। ए घोस्ट को देख करके मैं क्या रह गया, भौचक्का रह गया, मतलब दिमाग उमाग काम करना बंद कर दिया, है ना। पता नहीं कर रहा था कि मतलब खाए के नंदूघर सूते के जादूगर वाला हाल हो गया आज, मगर काल भूत बुधने कर गदगुद, वो हाल है आज। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एघास्ट ए घोस्ट, ए घोस्ट को देखकर मैं क्या हो गया, भौचक्का हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित पड़ गया, है ना। तो ए घोस्ट को देख करके क्या हो गया, भौचक्का हो गया। तो एघास्ट ए घोस्ट। नेक्स्ट, रेज का मतलब था बहुत गुस्सा। रेज, रेज बहुत गुस्सा होना। तो इसको दो बार पढ़ते हैं, दो तीन बार, रेज केज, रेज के हम खाली राइमिंग वर्ड पकड़ेंगे। रेज केज, रेज केज, रेज केज। तो के बहुत गुस्सा रेज। तो केज में बंद करने के बाद उसको बहुत रेज हुआ। केज में बंद करने के बाद उसे क्या हुआ, बहुत रेज हुआ। इस गुस्से को, बहुत गुस्से को यहाँ लिख देते हैं रेज। तो क्या हुआ, रेज। तो केज में बंद करने के बाद उसे बहुत ही रेज हुआ, मतलब बहुत ही गुस्सा हुआ। और रेज को ऐसे भी आ सकते हैं, रेज मतलब इरेज, इरेज यानी रेज, रेज इरेज, इरेज यानी कोई हम लिख रहे हैं बड़ी मेहनत से, है ना, पूरा एक्ट यूनिक कर दिए लिखने में, एक्ट यूनिक करके अब रेज इरेज, अब आकर के इरेज कर दिया, तो गुस्सा तो आएगा ना, है ना। हमारा बनने से अलग उलट के उड़ा देंगे। तो रेज मतलब बहुत गुस्सा। तो केज में बंद करके उसे क्या है, बहुत रेज आ गया, केज में बंद होने पर उसे रेज हुआ यानी गुस्सा हुआ। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, ये तो खत्म। अब देखते हैं कि हमको याद हुआ ट्रिक से या नहीं। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नहीं याद हुआ। मैच द फॉलोइंग करके देख लेते हैं। तो करते हैं मैच द फॉलोइंग वोकैब। सबसे पहला है ग्रम्पी। हम क्या बोले, गरम पी, गरम पीने की वजह से क्या हो गया था वो, चिड़चिड़ा हो गया था। तो ग्रम्पी का मतलब चिड़चिड़ा। तो यहाँ पहला नंबर है ग्रम्पी, और ग्रम्पी का मतलब चिड़चिड़ा नहीं, ये हो गया पहला नंबर। पोंडर, पोंड पर बैठ करके क्या कर रहा था, बहुत ही विचार कर रहा था ना, तो यह हुआ सेकेंड। इंजेस्ट, इनगेस्ट, इनगेस्ट को क्या देना था, खाना पीना देना था, ये तीसरा। डिस्कार्ड, अरे इस कार्ड को मत खेलो, जुआ मत खेलो, या फिर डिस का जो कार्ड है उसे हटा दो, बहुत टीवी देखता है सब, तो हटा देना है, ये चौथा। विम्सिकल, विम से कल, विम से कल कैसा बर्तन धोना है, मनमोजी पूर्ण धोना है, ये याद हो रहा होगा उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट, शील्ड, शील्ड फील्ड, शील्ड फील्ड, शील्ड यानी फील्ड में लोग क्या करते हैं, शील्ड कर रहे थे, फौजी सब सुरक्षित कर रख रहे थे ना सबको, रक्षा करना। तो ये हुआ 6। इंट्रेंट, इंटर, इंटर आंट, इंटर में आंट क्या थी, नया सदस्य थी, ये हुआ 7। स्ले, स्ले का मतलब क्या था, स्लैब, गुलामी, गुलाम को लोग मार मार के क्या कर दिए थे, हत्या कर दिए थे। एघोस्ट, एघास्ट यानी ए घोस्ट, एक घोस्ट को देख करके हम क्या हो गए थे, भौचक्का रह गए थे। एघास्ट, एघोस्ट। रेज, इरेज,
रेज इरेज, या फिर रेज केज यानी कि रेज केज यानी केज में बंद होने के बाद वो बहुत ही रेज हो गया था, मतलब बहुत ही गुस्सा हो गया था। या फिर रेज यानी इरेज कर दिया, मिटा दिया लिखा हुआ, तो गुस्सा हो गया। तो रेज इरेज बता 10 नंबर। अगर आपको मेरा राइटिंग थोड़ा छुछुंदर से भी ख़राब दिख रहा हो तो आप क्या करें कि इसका आंसर के एक पेज बढ़ा करके आप देख लें कि किसका आंसर क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो 2-3 जूता फेंक के हमारे लाइक बटन पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।